गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का ट्रेंड हम देखेंगे कि वो उन प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले डिस्कस करना चाहते हैं एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडियाई के बारे में, और इसको हम एटॉमिक साइज भी कहते हैं, क्योंकि रेडियाई से ही पता चलता है कि कितना बड़ा साइज है। तो एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ेंगे, एटॉमिक साइज में क्या क्या चेंजिंग आती हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी पीरियड में, पीरियोडिक टेबल के किसी पीरियड में, मान लिया हम सेकंड पीरियड में हैं, और सेकंड पीरियड क्या है, कौन कौन से एलिमेंट सेकंड पीरियड में आते हैं? लिथियम है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ये एलिमेंट्स आते हैं सेकंड पीरियड के अंदर, और इनके इलेक्ट्रॉनिक नंबर्स यानी एटॉमिक नंबर्स 6, 7, 8, 9 एंड 10 ये होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC देख लेते हैं, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 6, 7, 2,8। आप देख रहे हैं कि एक ही पीरियड के एलिमेंट है, ओबियसली नंबर ऑफ सेल्स सेम होंगे। सेकंड पीरियड के एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सेल्स सभी में कितने हैं? 2 सेल्स हैं। 2 सभी में 2 सेल हैं, 1 and 2, 1 and 2। तो 2 सेल हैं, ये दूसरे पीरियड का एलिमेंट है। तो आप इसमें एटॉमिक साइज देखेंगे तो एक पीरियड है, और उस पीरियड के अंदर एक एटम है, उसके अंदर 2 सेल हैं, 2 शेल। ये न्यूक्लियस है एटम का, 2 शेल है। जब भी पीरियड के अंदर क्या बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। 1, 2, 3, 4 जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों के बराबर होती है। तो कह सकते हैं एटॉमिक नंबर क्या चीज़ होती है? एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ने से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। अगर 7 एटॉमिक नंबर है तो इसका मतलब है 7 इसके पास प्रोटॉन है, ना कि इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन बढ़ने से न्यूक्लियस की पावर बढ़ती है, न्यूक्लियस पावरफुल बनता है। तो जब न्यूक्लियस पावरफुल बनेगा और नंबर ऑफ सेल क्या हैं, वही सेम है पूरे पीरियड के अंदर, 2 ही हैं, और न्यूक्लियस पावरफुल हो रहा है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर जो न्यूक्लियस का फोर्स है वो ज़्यादा होगा। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का एट्रैक्शन ज़्यादा महसूस करेगा, मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस विद इंक्रीजिंग इन एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर बढ़ने से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में बढ़ रहे हैं, जिससे इसकी पावर बढ़ रही है, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फोर्स महसूस कर रहा है, और ये जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा और ज़्यादा फील करेगा। तो इसका मतलब जो एटम बड़ा था, जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फोर्स महसूस करेगा तो वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक पीरियड के अंदर एटॉमिक साइज क्या होता है, कम होता चला जाता है, ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या फिर कह सकते हैं ड्यू टू एट्रैक्शन, मोर एट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। एट्रैक्शन, न्यूक्लियस के मोर एट्रैक्शन की वजह से जो आपका एटम है वो छोटा होता चला जाता है, वो छोटा होता हुआ चला जाएगा। तो ये था, नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट होंगे, न्यूक्लियस की पावर बढ़ेगी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा, जिसकी वजह से एटम छोटा हुआ चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं ऑन लेफ्ट टू राइट
on left to right in a period the atomic size will decrease due to more attraction of nucleus। तो पीरियड के अंदर क्या होगा, एटॉमिक साइज होगा डिक्रीज। क्या होगा, डिक्रीज। आपका एटॉमिक जो साइज है, एटॉमिक रेडिया है, वो डिक्रीज होगी इन द पीरियड। अब इसको बात करते हैं हम ग्रुप में। ग्रुप में बात करते हैं, पहला वाला ग्रुप है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इनकी 3 ही एलिमेंट ले लेता हूँ मैं, और आप इसकी बात करोगे तो लिथियम होता है 3, सेकंड पीरियड में 11, फिर 19। ये है 3, 11, 19। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1, 281, 2881। देखिए लगातार नंबर ऑफ सेल क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे 2 थे, 3 थे, फिर 4 हो गए, क्योंकि जैसे ग्रुप में हम नीचे की ओर चलते हैं तो नंबर ऑफ सेल क्या हो जाते हैं, बढ़ते हैं। नंबर ऑफ सेल बढ़ने से साइज़ क्या होगा, पहले इसके पास 1 सेल था, छोटा था, 2 हो गए, बड़ा हो गया, फिर कैसा हो गया, फिर बड़ा हो गया। तो एटॉमिक साइज़ की वैल्यू क्या होगी, ग्रुप के अंदर बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। और उसका रीजन क्या है, रीजन क्या है उसका, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं और पीरियड में डिक्रीज होती है। रीजन क्या है, मोर एट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, मोर एट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मोर एट्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है, या मोर न्यूक्लियर चार्ज ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आपको क्लियर हुआ होगा एटॉमिक साइज। आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लेते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं। देखिए पहले समझते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी किसको कहते हैं। किसी भी एटम से, एटम का जो आउटर मोस्ट सेल होता है जिसे हम वैलेंस सेल कहते हैं, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए होती है, जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है, उसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो देखिए लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। गैसियस फॉर्म में होना चाहिए एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी भी गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए हम उसको कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। कोई एटम है M और वो किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, वो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो पॉजिटिव आयन आता है, यानी पॉजिटिव बनता है, एक निकाला है तो एक पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो जो भी एनर्जी इस काम में लगेगी, जो भी चाहिए, उसको कहते हैं हम आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसको जो डिनोट करते हैं, कोई भी एंथैल्पी होती है उसका चेंज लिया जाता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो चेंज में हमेशा डेल्टा यूज़ करेंगे। आयनाइजेशन एंथैल्पी है ये, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी लिख सकते हैं हम, डेल्टा H लिख दिया। डेल्टा H हम टर्म यूज़ कर सकते हैं फॉर आयनाइजेशन
एंथैल्पी। ठीक है, डेल्टा आई एच, आई फॉर आयनाइजेशन, एच फॉर एंथैल्पी। तो ये क्या हो गई, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई। और रिक्वायर्ड चाहिए एनर्जी। अगर एनर्जी की मात्रा चाहिए होती है यानी एब्जॉर्ब हो एनर्जी, तो उसकी वैल्यू हम पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, कोई भी आए, चाहे 100 आए चाहे 120 आए, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हम पॉजिटिव लेते हैं जब एनर्जी चाहिए होती है। और अगर ये इमिट करती तो हम उसको नेगेटिव लेते हैं। तो ये था बच्चों। अब फॉर एग्जांपल मैं कोई और एग्जांपल दूं आपको। लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको, लिथियम से। पहले मैं इसकी एक यूनिट भी और बता देता हूँ, किलो जूल पर मोल। इसका मतलब है कि एक मोल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतने किलो जूल क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो इसका जो यूनिट है इसको हम किलो जूल पर मोल में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको, लिथियम से। तो लिथियम गैसेस फॉर्म में लेते हैं, पहले गैसेस फॉर्म में बनाते हैं, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसके लिए एनर्जी चाहिए डेल्टा आई एच, मतलब वो होगी 320 किलो जूल पर मोल। तो कहने का मतलब ये है कि लिथियम को लिथियम आयन में कन्वर्ट करने के लिए 320 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। डिस्कस करते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का पीरियड में क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज, और ग्रुप में क्या होता है। देखिए पीरियड में आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियड्स। देखिए पीरियड्स में क्या होगा, पीरियड्स में वही मैं एग्जांपल लूँ आपको। सेकंड पीरियड क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। सभी के नंबर ऑफ सेल सेम है, 21, 22, 3, 2,4, 5, 6, 7 और 8। देखिए छोटा एटम है, सभी में 2-2 सेल हैं और हमें क्या निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है इससे। और जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट चल रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में आते चले जा रहे हैं, जिससे न्यूक्लियर की पावर बढ़ रही है न्यूक्लियस की, और एटॉमिक रेडियस छोटी होती चली जा रही है। तो जितना छोटा एटम होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि उसका जो न्यूक्लियस का जो एट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है, वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं छोड़ता है। तो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो हम कह सकते हैं, सिंपल फॉर्म में हम कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज के। तो जितना छोटा एटम उतनी ही आयनाइजेशन एंथैल्पी का यूज़ करना होगा। तो कह सकते हैं कि लिथियम से जब हम चलते हैं कहाँ तक, फ्लोरीन तक या नियॉन तक, तो क्या होते हैं, एटम छोटा होता है, पीरियड के अंदर एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी विल इंक्रीज ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज इन द पीरियड। तो पीरियड के अंदर एटॉमिक साइज
छोटा होने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी पीरियड के अंदर, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। क्यों? ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज होगी। ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप में ये वैल्यू क्या होगी? एटॉमिक साइज क्या होता है? बढ़ता है ग्रुप में नंबर ऑफ सेल बढ़ने की वजह से, तो ये क्या होगी? डिक्रीज। ग्रुप में आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज होगी। क्यों? ड्यू टू वही एटॉमिक साइज, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। इसको और डिटेल में समझ लेते हैं ग्रुप वाली बात को। देखिए जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं ग्रुप में साइज बढ़ता चला जाता है, तो न्यूक्लियस तो बहुत दूर रह जाता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से। तो जितनी दूर होगा ये, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचना उतना ही आसान होगा, हमें कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी जितना बड़ा एटम होगा। और एटॉमिक साइज बढ़ता है ग्रुप के अंदर, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज। कम वैल्यू की, कम एनर्जी की आवश्यकता होगी। ये था आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कोई बॉन्ड बना, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनता था। कोवेलेंट बॉन्ड HCl के बीच में है, सिंगल बॉन्ड है H और Cl के बीच में। ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, एक तो H ने दिया है और एक Cl ने दिया है। H वाला ये है, Cl वाला ये है। इन दोनों को आपस में शेयर किया था और तब जाके ये बॉन्ड बना। इनमें से एक एटम इसको अपनी ओर खींचता है, अट्रैक्ट करता है। मान लिया इसने अट्रैक्ट किया है Cl ने, तो ये फेवर किसको करेगा? तो Cl की तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड हो जाएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा पार्शियली नेगेटिव, जिसे सिग्मा नेगेटिव कहते हैं, और ये सिग्मा पॉजिटिव। ये थ्योरी आगे भी पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। तो कह सकते हैं द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ इज नॉन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन्स जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन हैं उनको अपनी ओर खींचने की जो पावर होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या एबिलिटी या टेंडेंसी, जो भी आप लिखें। द एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। अपनी ओर खींचने की जो पावर है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, जैसे HCl का मैंने एग्जांपल दिया, तो अपनी ओर खींचने की जो पावर होगी शेयर्ड पेयर को, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे। अब इसको समझ लेते हैं। एटॉमिक, जैसे मैंने बताया कि पीरियड के अंदर नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं? कांस्टेंट। और लेकिन जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो न्यूक्लियस की जो पावर है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बढ़ती चली जाती है, जिससे एटॉमिक साइज छोटा होता चला जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस की पावर बढ़ेगी तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट आसानी से कर सकता है, इजीली कर सकता है, इजीली करेगा। जैसे जैसे पावर बढ़ेगी, ये पॉजिटिव चार्ज, इसकी जब पावर बढ़ेगी तो वो बाहरी इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर सकता है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच सकता है। तो यही पावर क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जैसे जैसे हम एक पीरियड के अंदर आगे बढ़ेंगे
तो क्या होगा, न्यूक्लियस की पावर बढ़ रही है और वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच सकता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज, बढ़ेगी। जब से आसानी से अट्रैक्ट हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड विल इंक्रीज। पीरियड के अंदर क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। क्यों, ड्यू टू मोर अट्रैक्शन ऑफ न्यूट्रॉन, मोर अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। सॉरी मैं उल्टा बोल जाता हूँ, तो ये ध्यान रखिए। लेकिन हम इसको वहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं एटॉमिक साइज से। एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज। तो इसको बोल सकते हैं ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। ठीक है, ग्रुप की बात कर लेते हैं। ग्रुप में एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है। न्यूक्लियस बहुत पीछे रह जाता है, बहुत अंदर जाके होता है, लगातार साइज बढ़ता रहता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते चले जाते हैं। तो बाहरी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कराने के लिए, अट्रैक्ट कराने के लिए न्यूक्लियस को बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना होगा, क्योंकि बीच में भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स। ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। तो ये इनर इलेक्ट्रॉन का बहुत ज़्यादा रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसमें एंट्री नहीं कर पाएगा और ये क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी इन द ग्रुप। क्या होगी, डिक्रीज। क्यों, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। क्लियर। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एटॉमिक साइज के। और वहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एटॉमिक साइज याद कर लोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता हो गई और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी पता चल गई आपको। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है। जिस तरीके से आयनाइजेशन एंथैल्पी थी आपकी, एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है एक इलेक्ट्रॉन गेन कराने के लिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एनर्जी लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और रिक्वायर्ड, दोनों ही होता है। रिलीज भी हो सकती है, किसी में रिलीज हो सकती है और किसी में रिक्वायर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं दूं नाइट्रोजन का और आपका फ्लोरीन और नियॉन ले लीजिए, तो ये क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और रिक्वायर्ड टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, गेन एन इलेक्ट्रॉन। तो ये होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब ये हैं फ्लोरीन और ये है आपका नियॉन। फ्लोरीन कितना होता है 9 और ये कितना होता है 10। कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2s2 2p5 और ये 1s2 2s2 2p6।
अगर मैं इसके आउटर मोस्ट की बात करूं तो इसका जो p ऑर्बिटल है 2s तो फिल है। p ऑर्बिटल में जो p ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं ना p, 2 सब सेल 2p सब सेल में 3 होंगे p में, p सब सेल के अंदर, तो 1 2 3 4 5। इसमें p की बात करूं 1 2 3 4 5 6, या मैं यहीं से समझ सकता हूं अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन करा दिया तो ये स्टेबल हो जाएगा, एक आते स्टेबल। इसमें एक गेन कराओगे तो क्या होगा, नई सेल स्टार्ट करनी पड़ेगी क्योंकि 2s 2p तो फेल हो गए पूरे, 3s स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल, और ये एक आती इसके मज़े आ जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो इसको इलेक्ट्रॉन गेन कराने के लिए, जब इसको हम इलेक्ट्रॉन गेन कराते हैं तो इस मामले में एनर्जी रिलीज होती है, तो हम एनर्जी को लेते हैं नेगेटिव वैल्यू। जितनी भी रिलीज होगी उसे नेगेटिव फॉर्म में लिखेंगे। नेगेटिव इंडिकेशन है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, और जब हम इसकी एनर्जी लिखते हैं तो वो आती है पॉजिटिव, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद नियॉन हाईली अनस्टेबल हो जाने वाला है और ये स्टेबल होने वाला है। ये डिफरेंस है फ्लोरीन और नियॉन के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 टाइप की हो सकती हैं, एक में तो जिसमें रिलीज होती है और एक में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, गेन होती है।